ऑल राइट, सो यहाँ पे ध्यान से देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन है, वो भी किसका, बाइनरी सर्च का, राइट। सो यहाँ पे अपन को क्या करना है, बाइनरी सर्च के रिकरेंस रिलेशन की हेल्प से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी फाइंड करना अपन को बाय हेल्प ऑफ मास्टर थ्योरम, राइट। इससे पहले हमने देखा कि यहाँ पे बाइनरी सर्च जो होता है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशनल मेथड से, राइट। सो वो अपन ने देख लिया। एंड अब अपन देख रहे हैं यहाँ पे मास्टर थ्योरम की हेल्प से कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। ऑल राइट, सो आपको सिंपल सा पता है मास्टर थ्योरम का बेसिक यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है। अपन सबसे पहले यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है ना, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, गिवन दैट, राइट। सो इस तरीके से अपन को दिया हुआ है। एंड अब यहाँ पे देखते हैं अपन मास्टर थ्योरम, राइट। सो अब वो सिंपल सा यहाँ पे क्या बोलता है, टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू यहाँ पे 80, देन अपना क्या हो जाएगा एन बाय बी, और प्लस में एफ ऑफ एन। इस तरीके से इसका ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है ना। सो इसको अपन इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे अपनी ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रही, मतलब 1, है ना। और यहाँ पे आपको जो अपना एन बाय 2 है, तो ये 2 क्या है, बी की वैल्यू, राइट। सो ए विल बी इक्वल टू 1 है एंड बी विल बी इक्वल टू 2 है। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया। एफ ऑफ एन क्या है अपना, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा, राइट। कुछ नहीं है मतलब 1 है। सिंपल सा अपन वो 1 लिख सकते हैं, है ना। या फिर नॉर्मली सिंपल सा आपको पता है सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, राइट। सो यहाँ पे इसको अपन लास्ट में 1 करेंगे, चाहो तो अभी आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे कि एफ ऑफ एन क्या है, अपना सी है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब हम कंडीशन को अप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा चेक कंडीशन ऑफ मास्टर थ्योरम, राइट। सो अपन इसकी कंडीशन को चेक करेंगे। सो वो क्या बोलती है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए एंड बी की वैल्यू ऑल्सो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। सो यहाँ पे ए अपना क्या है, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, बिल्कुल है, इक्वल तो है ही, है ना। यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन 1 ऑलरेडी, राइट। सो यहाँ पे हम इजिली अप्लाई कर सकते हैं मास्टर थ्योरम। सो मैं लिखूंगा वी कैन अप्लाई मास्टर थ्योरम, राइट। सो सिंपल तरीके से अपन अप्लाई कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। सो सिंपल है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टी ऑफ एन बेसिक फॉर्मूला जो होता है अपना एन की पावर लॉग बेस बी एंड यहाँ पे ए, देन यू ऑफ एन, इस तरीके से अपना रहता है ना। सो अब यहाँ पे अपन पुट करेंगे ए और बी की वैल्यू को, है ना। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, राइट। सो अब यहाँ पे टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन की पावर लॉग, और यहाँ पे बी की वैल्यू अपनी क्या है 2 है एंड अपने ए की वैल्यू क्या है 1 है, राइट। इस तरीके से वैल्यू हो जाएगी और यू ऑफ एन, सो इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको एक चीज पता है कि यहाँ पे log 1 जो होता है उसकी वैल्यू 0 होती है ना। इसकी वैल्यू 0 होगी, दैट मीन्स जो अपना n है उसकी पावर 0 हो जाएगा। सो टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू एन की पावर 0 एंड यू ऑफ एन। अब आपको सिंपल सा पता है कि सी की भी पावर 0 हो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। दैट मीन्स टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू हो जाएगा 1 और यहाँ पे यू ऑफ एन। यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, यू ऑफ एन की वैल्यू को फाइंड करना है। अब ये डिपेंड करेगा एच ऑफ एन पे। सो मैं लिखूंगा कि वी नो दैट यू ऑफ एन इज डिपेंड ऑन एच ऑफ एन पे, राइट। सो इस पे ये डिपेंड करता है। अब दैट मीन्स हमें इसका फॉर्मूला पता है, वी नो दैट, सो फॉर्मूला क्या है, एच ऑफ एन विल बी इक्वल टू हो जाएगा फंक्शन ऑफ एन डिवाइड में एन की पावर लॉग बेस बी और यहाँ पे ए। ये इसका फॉर्मूला है। फंक्शन ऑफ एन की वैल्यू सी थी और इसकी वैल्यू क्या ये 1 आई, दैट मीन्स यहाँ पे ये सी हो गया, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू 1 और यहाँ पे सी क्या है, एज अ कांस्टेंट है, राइट। सो यहाँ पे अपन सिंपल सा एक काम करेंगे। अब इसकी वैल्यू जो अपना यहाँ पे एच ऑफ एन है, अपन यहाँ पे लिखेंगे कि C is a constant, right? C क्या है अपना कांस्टेंट है। दैट मीन्स अपना जो h ऑफ एन है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, है ना। C को अपन एज अ कांस्टेंट मानेंगे, मतलब उसको अपन नेग्लेक्ट कर देंगे। सो नॉर्मली इसकी वैल्यू 1 आएगी। अब देखो सिंपल से एक चीज समझो। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, अब जो टेबल बनाई थी अपन ने उसको अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये अपनी टेबल होती है। अब इसमें आपको एक चीज दिख रही है
कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 करना है ना। ये दोनों कंडीशन तो नहीं लगेंगी, इसकी वैल्यू मुझे 1 करना, तो यहाँ पे आई 0 रहेगा। किसी की भी पावर 0 हो तो यहाँ पे वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे आई की वैल्यू 0 होगी। सो अपन यहाँ पे सिंपल सा बोल सकते हैं कि अपन कंडीशन कैसे लगाएंगे, सिंपल है। यहाँ पे आई विल बी इक्वल टू 0 होगा, और अपन बोल सकते हैं आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0 है। 0 के इक्वल तो है ही, है ना। सो अपन यहाँ पे जो अपना u ऑफ n है उसकी वैल्यू ये रखेंगे, log n i प्लस 1 डिवाइड में i प्लस 1, बिकॉज i की वैल्यू 0 रख देंगे अपन, है ना। सो u ऑफ n विल बी इक्वल टू हो जाएगा अपना यहाँ पे log n, और इसकी पावर हो जाएगा i मतलब 0 प्लस 1 डिवाइड में 0 प्लस 1, राइट। सो यहाँ पे अपना सिंपल सा हो जाएगा log n, है ना। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ log n, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना, और ये अपनी इक्वेशन 1 है सपोज, राइट। सो अपन यहाँ पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में मैं इसको पुट कर दूंगा। सो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, ये तो 1 है, 1 तो हटा दो, है ना। सिंपल सा अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, log n, और वो भी ऑर्डर ऑफ log n, ठीक है। इस तरीके से अपनी यहाँ पे क्या आ गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, है ना। कॉम्प्लेक्सिटी किसकी, बाइनरी सर्च की, है ना, बाइनरी सर्च की, राइट। सो होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि अपन बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं काफी ज्यादा इजी तरीके से, राइट।